स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। बुलेटिन खबर काम की और इसमें तमाम वो खबरें होती हैं जो आपके सरोकार से जुड़ी होती है, जो दिन भर की अहम खबरें होती है। शुरुआत बुलंदशहर हिंसा मामले से, जहां पर मुख्य आरोपी योगेश राज को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले गोली चलाने वाले प्रशांत नट को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, लेकिन योगेश राज, बजरंग दल नेता, अब तक फरार था। उसने इससे पहले अपना एक वीडियो भी जारी करके अपने को निर्दोष बताया था, लेकिन अब आखिरकार पुलिस ने बजरंग दल नेता योगेश राज को गिरफ्तार कर लिया है। बुलंदशहर में हुई हिंसा के मामले में एक इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या कर दी गई थी। पूरे इलाके में आगजनी हुई थी। गोकशी की घटना से ये पूरी कहानी शुरू, ये पूरी वारदात शुरू हुई थी। उसके बाद हिंसा पूरे बुलंदशहर में फैली थी। पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी हालात पर कंट्रोल करने के लिए, और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी निशाने पर आई थी। लेकिन आरोपी योगेश राज अब तक फरार चल रहा था, पुलिस की नजरों से दूर चल रहा था। इसलिए ये बात इसलिए अहम हो जाती है कि अब बजरंग दल के नेता योगेश राज को गिरफ्तार कर लिया गया है। अहम खबर, बड़ी खबर, पूरे मामले पर से पर्दा उठेगा, तमाम कड़ियां जुड़ेंगी। जो लोग गिरफ्तार हुए इस पूरे मामले में, उनसे साथ योगेश राज को बैठाकर भी पूछताछ की जा सकती है। एक बड़ा अपडेट है इस वक्त खबर काम की में। बुलंदशहर में हुई हिंसा का मुख्य आरोपी जो अब तक बताया जा रहा था योगेश राज, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर हिंसा मामले से जुड़ी हुई। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं। बजरंग दल नेता योगेश राज को गिरफ्तार कर लिया गया है। बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जो हिंसा भड़की थी, जिसमें एक इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की मौत हो गई थी और एक दूसरे शख्स की भी मौत हुई थी, और तमाम वाहनों में आगजनी हुई थी, हिंसा की गई थी। उसके बाद से फरार चल रहा योगेश राज अब गिरफ्तार कर लिया गया है। अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस पर दबाव था, उत्तर प्रदेश सरकार भी बैकफुट पर आ रही थी क्योंकि काफी किरकिरी भी हो रही थी। अब आखिरकार गिरफ्तारी कर ली गई है। राजीव, निश्चित रूप से योगेश राज की काफी दिनों से तलाश की जा रही थी। बुलंदशहर योगेश राज को मुख्य आरोपी बताया जा रहा था, लेकिन चूंकि बजरंग दल के साथ जुड़ा थी, इस वजह से पुलिस शुरू में मूक दर्शक बनी रही। लेकिन लगातार मीडिया के दबाव के बाद पुलिस हरकत में आई और कई जगहों पे तलाश किए जाने के बाद योगेश राज। अरविंद, आपकी आवाज है वो थोड़ा ठीक नहीं आ पा रही है। हम कोशिश करेंगे आपसे एक बार फिर से संपर्क साधें, लेकिन अपने दर्शकों को लगातार इस खबर का अपडेट दे रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत खबर काम की में सबसे पहली खबर और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, बुलंदशहर हिंसा का मुख्य आरोपी योगेश राज गिरफ्तार कर लिया गया है। बजरंग दल नेता योगेश राज फरार चल रहा था। लगातार पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही थी। एक इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या हुई थी और साथ ही एक और शख्स की मौत हुई थी। अरविंद हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए। अरविंद, दबाव में थी उत्तर प्रदेश सरकार और दबाव में थी उत्तर प्रदेश पुलिस, लेकिन अब इस गिरफ्तारी के बाद क्या उम्मीद है, काफी सारी कड़ियां खुलेंगी? देखिए राजीव, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि क्योंकि योगेश राज का संबंध जो है बजरंग दल के साथ बताया जा रहा था, और इसके बाद से लगातार योगेश राज जो है पुलिस को चकमा दे रहा था। कई जगहों पे दबिश तलाशी के बाद भी पुलिस योगेश राज को गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से सुबोध कुमार सिंह की हत्या हुई थी, उसके अलावा एक और व्यक्ति की जो मौत हुई थी, उसमें बहुत सारी कड़ियां जो जुड़ नहीं पाई हैं, उसको जोड़ने में पुलिस की मदद होगी। और मैं समझता हूं कि आज वहां की पुलिस, बुलंदशहर की पुलिस इस पूरे मामले में खुलासा करेगी और बहुत सारी ऐसी बातें जो अब तक मीडिया के सामने नहीं आई हैं, वो मीडिया के सामने आएगी। योगेश राज की गिरफ्तारी निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता कही जाएगी, क्योंकि उसकी वजह से बहुत किरकिरी लगातार पुलिस की और सरकार की हो रही थी। राजीव, अरविंद, लगातार योगेश राज ने जो वीडियो जारी किया था, उस वीडियो की अगर बात आपके साथ यहां पर करना चाहूं तो उसने साफ कहा था कि इसका उसमें कोई हाथ किसी तरह का नहीं है, उल्टा वो तो पुलिस की मदद कर रहा है। और जो शिकायत सबसे पहले दर्ज कराई गई थी वो योगेश राज की तरफ से ही दर्ज कराई गई थी। आप अगर राजीव पूरे घटनाक्रम पे नजर डाले तो ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, ये जो पूरे मामले को देखें तो जो लोगों को भड़काने का काम किया गया है, उसमें इस व्यक्ति का अहम रोल बताया जा रहा है। और इम्पोर्टेंट ये है कि भले ही वो वीडियो जारी करे, भले ही वो अपने आप को निर्दोष साबित करता रहे, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि उस व्यक्ति की इस पूरे मामले में संलिप्तता है। और शायद यही कारण है कि पुलिस
ने इसको मुख्य आरोपी बनाया और जब से इसको आरोपी बनाया गया तब से ये लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था, वीडियो जारी करके अपने आप को निर्दोष बताने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आज पुलिस ने इस मामले में योगेश को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में अब कड़ियों को जोड़ने का काम पुलिस करेगी। वाकई अरविंद, अब कड़ियों को जोड़ने का काम होगा, पता करने की कोशिश की जाएगी कि आखिर हुआ कैसे। बहुत शुक्रिया अरविंद इस तमाम जानकारी के लिए। इस पूरे मामले में लगातार पुलिस कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी थी, कुछ लोगों को जेल भेजा जा चुका था, लेकिन वो कड़ियां लगातार जोड़े जाने में असफल साबित हो रही थी, जिसके चलते पूरा मामला खुल पाया कि आखिर अचानक इतनी ज्यादा हिंसा कैसे फैल गई। तो पुलिस